हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज सफ़र पर निकले हैं, घूमने निकले हैं रोहतासगढ़ किला के लिए। रोहतासगढ़ किला रोहतास ज़िला में पहाड़ पर स्थित है। पहाड़ यानी एक पठारी एरिया है, ऊपर में समतल है। आपको जस्ट खड़ा दिखेगा, ढाल नहीं दिखेगा। तो वहाँ पर जाने के लिए आप सासाराम से जब रोहतास बाज़ार जाएंगे तो वहाँ से फिर आपको ऊपर की ओर जाना पड़ता है। दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट रास्ते जो पैदल चल के जाते हैं और एक है रोड से। जो ये कच्ची रोड दिख रहा है, पत्थर दिया हुआ है, ईंट बिछा हुआ है या बिना कुछ भी किए हुए गिट्टी उट्टी दिया हुआ है, ऐसा रास्ता आपको मिलेगा। यहाँ तो अभी आपको प्लेन रास्ता दिख रहा है, आगे में पथरीला भी है। इसमें छोटी गाड़ी तो नहीं जा पाएगी, हाँ, लेकिन स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रैक्टर ये सब जा सकता है। वो ऊपर के पहाड़ जो दिख रहा है सामने, उस पर जाना है, उतना ऊंचा। तो वहाँ पर जाने के लिए नॉर्मली ऐसे 5 किलोमीटर है सीधा पैदल में, लेकिन घूम के जाएंगे तो आपको 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा इस बाज़ार से। और एकदम से घूमते 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 जो है आप एक यू टर्न लेकर के यहाँ पर फिर पहुँचेंगे। तो इसी रास्ते पर हम लोग चले हैं और आपको रास्ते का मोड़ वगैरह कैसे आ रहा है ये भी सामने दिखाते जाएंगे। आपको ये भी दिखेगा कि पहाड़ पर बगीचे हैं, जंगल हैं, खेत है, गांव है। आपको लगेगा ही नहीं कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर अगल बगल आप देखेंगे तो इतनी हरियाली, लोग आते जाते, और गांव, स्कूल, खेत खलिहान, खेती करते हुए जानवर, गाय, और झरना जो नदी के रूप में, नाला के रूप में नहाते हुए लोग, ये सब भी मिलेंगे। ये सब को देखते हुए जब हम रोहतासगढ़ किला को देख लेंगे तो वहाँ से फिर और थोड़ा किनारे आगे आएंगे 5 किलोमीटर, तो हमको मिलेगा वहाँ पे चौरासन मंदिर। चौरासन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है और वो शिव मंदिर ही है, लेकिन उसका नाम चौरासन मंदिर इसलिए है कि उस मंदिर में ऊपर पर जाने तक 84 सीढ़ियाँ है। 84 सीढ़ी होने के कारण इसका नाम चौरासन मंदिर है। और इसके जस्ट बगल में माँ शारदे का भी मंदिर है। माँ शारदे का मंदिर, उसको भी हम आपको वीडियो के अंत में लास्ट में दिखाएंगे। हम हर जगह गए और वहाँ पर माँ का दर्शन भी किए। और ये देखिए रास्ते में पानी बह रहा है, इस पानी से डरना नहीं है। नीचे पक्की है इस जगह बना हुआ, इसलिए आराम से गाड़ी पार हो जाएगी। अगर आपके जाते समय कभी पानी ज़्यादा हो तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा। पहाड़ी पानियाँ ज़्यादा देर रुकती नहीं है। तो बता रहे थे शारदा मंदिर के बारे में, माँ दुर्गा के मंदिर के बारे में। आपको पता है कि शक्ति दुर्गा, इसमें राइट साइड से जाना है। लेफ़्ट तरफ में जो रोड है वो अभी टूटा हुआ है। ये राइट साइड वाला जो रोड है गांव होते हुए, इससे जाना है हम लोग को। तो ऐसे सिंगल रास्ता है, अगर कोई सामने से गाड़ी आए तो फिर ओवरटेक करने में थोड़ा समस्या होती है, क्रॉस करने में, लेकिन हो जाता है, लोग आते जाते ही हैं। तो माँ शारदे का मंदिर में जो शारदा माँ का मूर्ति है वो सामने की खुदाई से मिला है, और जस्ट उनके बगल में 2 गणेश जी की मूर्ति है। उनको भी देखकर बहुत अद्भुत फीलिंग होगा। और वहाँ पर मेला भी लगता है। और आपको बता दें कि रोहतासगढ़ किला तो रोहतास के नाम से है। और रोहतास कौन थे? राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे, और ये त्रिशंकु के वंश में आए थे। रोहतास और हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने सुना ही होगा कि हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, जिन्होंने विश्वामित्र को सपने में अपने राज्य का दान दिया था। और जब सुबह विश्वामित्र ऋषि से मिलना हुआ, विश्वामित्र यानी बक्सर में जो रहने वाले ऋषि थे यही, और इनसे सुबह में जब मिलना हुआ तो वो विश्वामित्र बोले कि राज मेरा है, आपने दान दिया है हमको, आप छोड़िए इसको। और राजा हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोले, सहर्ष स्वीकार कर लिए कि ठीक है, हमने दान दिया है, अब महाराज आपका ही है ये सारा राज्य, तो हमको रहने का स्थान दिया जाए। तो बोले कि देखो पूरा राज तो हमारा ही है, अब तुमको रहना कहाँ है, रहने का जगह है नहीं, इसलिए जाओ।
श्मशान में तुम रहो। और वो श्मशान में रहने लगे। और श्मशान कहाँ था? तो काशी में जाकर के, बनारस में जाकर के श्मशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र रहने लगे। यानी कि पूरा राज्य उनका छीन लिया गया, दान में ले लिया गया। उनके ही बेटे रोहित थे, उनको ही बेचना पड़ा था। पता चला कि लास्ट में वो मर भी गए थे, अलग अलग जगह बेचना पड़ा। यहाँ तक सत्यवादी थे कि राजा हरिश्चंद्र के सामने जब उनके बेटे का शव आया तो वो भी उनको जलाने के लिए कर मांगने लगे थे अपने वाइफ से, जो बिकी हुई थी। तो लेकिन उस समय फिर वो जिंदा हो गए थे, तो ऐसा माना जाता है। अब इसमें कितना हकीकत है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। उसी रोहित राजा के नाम पर रोहतास ये ज़िला है। यहाँ पर लगता है पानी ज़्यादा होगा, लेकिन पानी पार हो गए हम लोग। तो रोहतास जो ज़िला है और रोहित के नाम पर है। और बात ये तो त्रेता युगीन कहानी है, लेकिन इधर हाल फिलहाल में मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन समय में, मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह सूरी का भी शासन यहाँ पर रहा है। और उन्होंने भी इसमें बहुत कुछ योगदान दिया है। कुछ उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन बनाए हैं। यहाँ पर देखिए कितने लोग ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कूद गए। क्या मस्ती है, क्या मौज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ जानवर भी इसमें रहते हैं। तो हम बता रहे थे शेरशाह सूरी का, तो उन्होंने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने भी जब राज किया यहाँ पे, तो उनका भी ध्यान इस किले पर पड़ा। उन्होंने भी इसको रहने लायक बनाया, इसमें कुछ कुछ चेंजेज किए। बाद में अकबर ने भी इसको अपने अधीन कर लिया था और इसको अपने ही मंत्री को दिया कि जाओ इसका देखभाल करो। उन्होंने भी कुछ कुछ इसमें अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी इस पर ध्यान दिया था। इन सब से अलग हट करके हम बात करें तो आदिवासी समाज के, तो उरांव आदिवासी जो जनजाति है, उनका कहना है कि उसकी जनजाति का विकास यहीं से हुआ है, इसी क्षेत्र से हुआ है। और एक करम का पेड़ है उस रोहतासगढ़ किले में, उसकी पूजा वो लोग करते हैं बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से। और साल में एक बार वो यहाँ पर आते हैं। और BBC लंदन का हम वो आपको क्लिप भी दिखा देंगे अभी। तो देखिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इसको देखकर आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है अलग अलग जनजातियों के लिए भी। ये देखिए, माघ पूर्णिमा पर उरांव, खरवार, गोंड जनजातियों के लोग यहाँ जुटते हैं इस रोहतास किला में और यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है करम का, उस पर ही पूजा करते हैं और बहुत धूमधाम से। और इसको एक पुण्य तीर्थ के रूप में मानते हैं। माना जाता है कि कई साल पहले यहाँ उनके पुरखों का राज था और यहीं से पूरे भारत में इन लोगों का विस्तार हुआ है। उनके पुरखे यहीं से फिर अन्य जगह गए। आदिवासी यहाँ पहुंचकर अपने पुरखों को याद करते हुए पारंपरिक नृत्य गायन करते हैं और बहुत भक्ति भाव से यहाँ पर ढोल मजीरा ये सब बजाते हैं। इसी किला में आपको एक कुआं भी मिलेगा जो अंडरग्राउंड है। ये भी अद्भुत है। यहाँ पर हमने दूसरे के चैनल पर से ये लिया है, स्क्रीनशॉट आपको दिखाया। हम वहाँ पर नहीं जा पाए टाइम का अभाव में। यहाँ लंबा समय लेकर के जाना पड़ता है। चौरासन मंदिर जो है, 84 सीढ़ियाँ हैं, उसके साइड व्यू ये है। साइड से इस तरह से बहुत सुंदर है। सामने से खंडहर ही दिखता है, आपको वो भी देखने को मिलेगा। इस चौरासन मंदिर का ये ऊपर जाने पर इस तरह का नज़ारा है। और उसके बाद वहीं पर एक नंदी जी का जो है, एक ही पत्थर से बना हुआ नंदी जी भी सामने है। और एक सबसे ऊपर मंदिर का जो ऊपर गुंबज हुआ करता होगा, वो भी खंडहर के रूप में नीचे टूटा हुआ अभी वर्तमान में है। इस रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते, इस प्लेन रास्ते पर चलते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन और जब पथरीला चढ़ाव वाला रास्ता मिलता है तो मन तो इतना हुआ हम लोगों का भी ऊब जाते थे और आपस में बात भी करते थे, चलो क्या इतना पहाड़ पर चढ़ना, इतना कष्ट करना, देखने से क्या मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसे बोलते थे, चलिए लौटिए, नहीं देखना है ऐसे पहाड़ पर्वत को। तो ये सब आप लोगों के बीच भी मामला आ सकता है, लेकिन पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, मेहनत करेंगे तो उस लक्ष्य तक ज़रूर पा सकते हैं जो आपने लक्ष्य बनाया है। हमने भी ये लक्ष्य बनाया था
कि आज किसी भी हालत में रोहतासगढ़ किला को देख ही लेना है और वहाँ जो मंदिर है शिव मंदिर उसको भी दर्शन करना है उसका भी। तो वो दोनों हमने कर लिया, लेकिन बहुत ही फास्ट करना पड़ा और सब कुछ हमको लगता है कि जो जितना करना चाहिए वो नहीं कर पाए। हर चीज़ का यहाँ पर देखिए लोग बैठते हैं, थक गए तो यहाँ पर बैठ के लोग आराम कर रहे हैं। हर चीज़ का जो दर्शन है वो अपने मन से नहीं हो पाता, अपने मन अनुकूल टाइम पर नहीं हो पाता है। यहाँ जब भी आपको जाना हो लंबा समय लेकर के जाइए। आप सवेरे सवेरे अगर 8 बजे 9 बजे तक पहुँच जाते हैं तो फिर आपको दिन भर घूमने का मौका मिलेगा और प्रयास करिएगा कि वहाँ से लौटने के समय में पहाड़ से नीचे आप शाम ढलने से पहले आ जाएं, ये बेटर होगा। अगर चूँकि आप कार से गए हैं बोलेरो स्कॉर्पियो से तो 2 घंटा नीचे से ऊपर पहुंचने में लगता है, किसी भी हाल में 2 घंटा लगेगा। आप चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 2 घंटे तक में पहुंचेंगे वहाँ। 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में 4 घंटा तो आपका ऐसे ही गुजर जाएगा और फिर वहाँ पर आपको घूमना है, उसमें भी समय जाएगा। अभी हमारा 49 मिनट का वीडियो बन गया है, हम इसीलिए बातचीत करें। यहाँ पर देखिए राइट साइड और लेफ़्ट साइड 2 रास्ते गए हैं। राइट में नहीं जाना है, ऐसा जहाँ पर दृश्य दिखेगा वहाँ लेफ़्ट में जाना है, बाएं तरफ में। बाएं तरफ वाला रास्ता ही रोहतासगढ़ किला की तरफ जाता है। तो पहाड़ी इलाके में जब इस तरह से रोड बना हो तो भूल भुलैया जैसा लगता है। तो बाएं तरफ वाले रोड में हम लोग निकले। आगे आपको थाना भी मिलेगा, तो थाना में अब पुलिस वगैरह रहते होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन इधर सबसे बड़ी बात जो है मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा, कोई आपको साधन नहीं मिलेगा। इंटरनेट का गूगल मैप भी यहाँ काम नहीं करने लगता है। पहले से आप लोड करके ऑफलाइन मोड में रखेंगे तो इंटरनेट जो है कुछ काम करेगा, मतलब आपको मैप रास्ता दिखाएगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जो है मैप वो भी फेल हो जाता है, एग्जिट करना पड़ जाता है। अगर वो लोड चूँकि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहेगा तो ज़्यादा दूर तक दिखा नहीं पाता है, रास्ते में वेरिएशन होगा तो उसको नहीं पढ़ पाता है वो, और रिफ्रेश करने के लिए मांगेगा और रिफ्रेश होगा नहीं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन रहता नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क रहता नहीं है। तो इधर कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इसलिए आपको दिमाग से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि आप पहले से ही गूगल मैप में देख लिए होते हैं कि रास्ता कैसा है, तो उस रास्ते के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब इधर से चलेंगे तो ऐसे ही बाएं घूम करके फिर वहीं आ जाना है, 30 किलोमीटर तक घूमना है। एक परिक्रमा कर रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा समझ लीजिए, जो कि थोड़ा सा पूरा होने के पहले आप पहुंच जाते हैं फिर रिटर्न होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं एक सर्किल में और तब हम रोहतासगढ़ किला पर पहुंचते हैं। ऐसे सीधे सीधे पैदल ऊपर जाया जा सकता है। यहाँ पर आपको घर दिख रहा है साइड में, और ये घर यहाँ पर गांव जैसा है कुछ, चूँकि ये रास्ते पर नहीं है, राइट रास्ते से हट करके है तो दिखता नहीं है। इस जंगलों में आप खो जाएंगे, अगर जाएंगे या कोई ला के छोड़ दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं और किधर जाना है। इसलिए जंगली रास्ते थोड़े कठिन होते हैं, बीहड़ टाइप के होते हैं इधर। इसीलिए कोई अगर बैड एलिमेंट हो तो आराम से छिप सकते हैं, भाग सकते हैं। उनको खोजना, उनका ट्रेस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो जाने का रास्ता नहीं है और जो रास्ते हैं वो भी सही नहीं है। इस रास्ते के अलावा अंदर जब जाएंगे तो आपको पगडंडियाँ मिलेगी, वो भी मार्क बने होंगे या नहीं पता नहीं। आपको झाड़ी हटा हटा के चलना पड़ेगा, पेड़ हटा हटा के चलना पड़ेगा। ऐसे रास्ते क्या समझ में आएगा कि किधर जाना है, कहाँ जा रहा है। कहीं कुछ मुश्किल से नेम प्लेट मिलेगा। सरकार की घोर उपेक्षा इधर रहती है। बिहार सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को ये दिखे, आने जाने में रास्ता सुगम हो जाए, क्योंकि ये हमारे लिए धरोहर है। देखिए यहाँ पर गांव है, गौ माता, क्योंकि गांव है यहाँ पे लोग रहते हैं। देखिए ये गाड़ी जा रही है ना, इस पर अभी कुछ आगे मेला लगने वाला है, वहाँ पे उस मेला की तैयारी में आपको दिखाएंगे। वहाँ जब पहुँचेंगे तो साइड में दुकान वगैरह टेंट वगैरह लगे हुए रहेंगे, तो वहाँ पर ये मेला में लोग जा रहे हैं अपने तैयारी करने के लिए, क्योंकि इनको 2-4-10 दिन वहाँ रहना है और इस तरह से वहाँ भीड़ भी होगी, पूजा पाठ होगा, तो लोग जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हुए।
जिनको ज़्यादा सामान लेके जाना है तो गाड़ी से जाते हैं, और हल्का फुल्का सामान है तो वो सीधे पैदल खड़े सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर चल जाते हैं। तो हम लोग चूँकि पैदल नहीं थे, पैदल जाने का हिम्मत नहीं था, इसलिए हम लोग इस रास्ते को चुने। बड़ा ही रास्ता सही। अब यहाँ पर भी देखें, लेफ़्ट राइट दो तरफ है। हम लोग लेफ़्ट तरफ चलेंगे, रेहल की तरफ, रेहल वाले रास्ते में चलेंगे। ये बीच बीच में डायरेक्शन बना हुआ है जहाँ से दो रास्ते अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मिट्टी कट जा रहा होगा, इसलिए ढलाई कर दिया गया है, मतलब ईंट बिछा दिया गया है। और अगल बगल आपको पेड़ पौधे के आप लगाते हुए वृक्ष देखे होंगे। ये सरकारी योजनाओं के माध्यम से लगा है, थोड़ा हरियाली को मेंटेन करने के लिए। कुछ कुछ सरकारी योजनाएं हैं यहाँ पर। और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ राइट साइड में बिल्डिंग, ये यहाँ का संभवतः थाना है, ब्लॉक है इधर का, रेहल ब्लॉक। और लोग यहाँ पर प्रशासनिक मदद लेते होंगे। यहाँ से हम लोग फिर गांव की तरफ लेफ्ट तरफ मुड़े, और अब इस गांव को पार करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। इस थोड़ा जो है आदिवासी समाज के लोग इधर ज़्यादा रहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था लोगों को देख करके, या यहाँ के माहौल को देख करके, घर वगैरह देख करके। यहाँ बिजली की सुविधाएं बहुत अच्छी तो हमको नहीं लग रही है कि होगी। अब हो सकता है कि जनरेटर की व्यवस्था करके लोग बिजली पैदा करते होंगे। कई जगह हमने सोलर प्लेट देखा तो। और मोबाइल नेटवर्क तो यहाँ है नहीं, क्योंकि कोई टावर यहाँ पर गड़ा नहीं, इसलिए नेटवर्क भी नहीं हो पाया। निकट भविष्य में ये सब हो सकता है अगर सरकार ध्यान चाहे तो। रोहतासगढ़ में पहाड़ पर कई जगह मनोरम दृश्य है, कई जगह खंडहर है, कई प्राकृतिक झरना वगैरह है। तो इसके कारण लोग यहाँ पर बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए। और ऐसे में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो सकता है, लेकिन सरकार को पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सुविधाएं देनी पड़ेगी। आपको उदाहरण के लिए बता दें कि तोतला भवानी में वर्षा के दिनों में झरना बहुत ही मनोरम दृश्य पैदा करता है। दोनों तरफ पहाड़ की ऊंचाई और बीच में से झरना फूटता हुआ निकलता है, और दूर से ही दिखता है सुंदर। और जब नज़दीक जाएंगे तो पता चलेगा कि सामने एक तालाब बन गया है, और उसके सामने बहता हुआ कल 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 पानी, लोग ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और झरने जो ऊपर की तरफ से नीचे आ रहे हैं, उसके बीच में मंदिर है, और माँ दुर्गा का मंदिर है, उसमें लोग पूजा पाठ भी करते हैं। बंदर का भी वहाँ पर थोड़ा सा जमावड़ा रहता है। लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं। और अब तो सरकार जब ध्यान दी कि हाँ अरे भाई इसका तो हम फ़ायदा ले सकते हैं, और लोकल या किसी नेता ने ऐसा किया होगा, कई लोगों के प्रयास से हुआ होगा, वहाँ पर अब 1-2 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, और उसको डेवलप किया जा रहा है। कुछ वहाँ पर बिल्डिंग्स बन गए, और अब ऑटो ई रिक्शा वगैरह वहाँ चलने लगा है स्पेशल। आपके कार अब वाटरफॉल जो जलप्रपात है डायरेक्ट वहाँ तक नहीं जा पाएगा, 2 किलोमीटर पहले ही उसको रोका जा रहा है। फिर वहाँ से आप पैदल जाइए या फिर ई रिक्शा लीजिए। तो वहाँ लोकल लोगों की कमाई भी हो गई। वहाँ पर होटल वगैरह कुछ बन रहे हैं, वहाँ पर खाने पीने के रेस्टोरेंट की, ठहरने की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। धीरे धीरे हो जाएगा ये। और वहाँ पर झूला वगैरह लगाया गया है, जो कि मंदिर तक जाने का जो रास्ता था वो पत्थर पर पानी में डूबते हुए, स्लिप करते हुए, गिरते पड़ते लोग जाते थे। उसको ऊपर से हैंगिंग जो झूला है वो लगाया गया, और उस पर लोग वो करके जाते हैं। तो इससे बहुत सुविधा भी हो गई वहाँ पर। हम लोग इसी तरह से बातचीत करते करते पूरा रास्ता सफ़र कर लिए हैं, और अब हम किला के नज़दीक आ गए। किला का पहला गेट हमारे सामने है, और इस गेट से अंदर जाएंगे तो लगता है कि किला बगल में होगा, लेकिन अभी भी वो बगल नहीं है। यहाँ से 7 किलोमीटर अभी अंदर और जाना है। ये गेट किला का है। कितना बड़ा विस्तृत भव्य किला हो सकता है, सोचिए आप कि जब किला से घुसते हैं तभी 7 किलोमीटर और अंदर जाएंगे तो राजमहल दिखेगा। ऐसे ही रास्ते पर चलते हुए हम लोग बात करते गए। 2 घंटे का ये सफ़र था। वहाँ तक पहुँचे, फिर आगे गए। फिर जब वहाँ राजमहल देख लिए तो वहाँ पर से आगे चौरासन मंदिर पर फिर जाने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ा। तो बीच बीच में कुछ बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी खंडहर ही हैं,
और अलग अलग उद्देश्य से बनाए होंगे। कुछ हो सकता है चूँकि यहाँ पर शेरशाह सूरी का भी साम्राज्य रहा है, तो कई जगह मज़ार वगैरह भी, कई जगह जो कुछ बनाए जाते हैं एक यादगार के रूप में पत्थर गाड़ करके, वो सब भी आपको दिखेगा। देखिए पतला पतला गेट है, यहाँ से एक समय में एक ही गाड़ी पास हो सकता है। अभी हमारे सामने एक गाड़ी गिर भी गया था, बाइक ये, हमने उसको हटा दिया है। तो बहुत ही तीखा मोड़ है यहाँ पर, जो दोनों हमने दिखा। इस साइड से भी रास्ता आता है, अभी गेट से होते हुए आए ना, इस साइड से भी रास्ता था। सेकेंड वाला गेट जो पास किया हमने, इसमें साइड से भी रास्ता बना हुआ था, जो कि वर्षा होने के कारण कीचड़ हो जाता है, और नहीं तो फिर उधर से भी जा सकते हैं। और ये घना लगता है कि ये अंतहीन रास्ता है। कितना दूर ये रास्ता जाएगा, इसका अंत है कहाँ है कि नहीं पता ही नहीं चलता। बस लगता है कि वो तो सामने है, किला सामने होगा, लेकिन फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और लगता है कि नहीं, रास्ते अभी और तय करने हैं हमको, रास्ते अभी तय और करने हैं और आगे आगे चलना है। लोग घबराते भी हैं, उनको सोना है वो गाड़ी में चुपचाप सो जाए, तो हम आगे बढ़ें आराम से। और जिनकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, जो जल्दी चाहते हैं कि हमको जो भी चीज़ देखना है तुरंत देख लें, वो फिर बेचैन हो जाते हैं। बहुत परेशानी भी होती है, कई तरह की बातें भी होती हैं, अच्छा खराब कड़वा। देखिए यहाँ पर पानी का टंकी दिया गया है पानी का सप्लाई करने के लिए। हो सकता है खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग करता हूँ, हो सकता है पीने की पानी व्यवस्था यहाँ पर से की गई हो। अभी हम गेस कर रहे हैं। लोग चूँकि यहाँ पर आसपास रहते हैं, आपको खेतों की हरियाली साफ साफ दिख रही होगी, और कहीं कहीं जब खेत नहीं बनाया गया वहाँ पर ऐसे पथरीले हैं। ये रास्ते भी लोगों के लिए है, यहाँ की ढलाई किया हुआ। लगता था कि इसके बाद वाला होगा, लेकिन अभी और है जाना। तो ये जब ये ढलाई नहीं होगा तो कितना मुश्किल जाने में लगता होगा रास्ता। ऐसा करके कुछ तो सहूलियत दी गई है, लेकिन इसको पर्याप्त नहीं कहेंगे। चलते जा रहे हैं हम लोग, चलते जा रहे हैं पेड़ों के बीच से, झुरमुटों के बीच से निकलते हुए, झाड़ियों के बीच से। और लगता है कि कभी कभी मन में ये आ रहा था कि कहीं हम लोग खो तो नहीं गए हैं, और डर से किसी को पूछ भी नहीं सकते थे। पूछने में भी देखिए कैसा व्यक्ति जैसा लग रहा है, लेकिन क्या नज़ारा था। ये आपको दिखा होगा, अभी आप बैक करके देख लीजिएगा। वो एक पेड़, सूखा पेड़ था, लेकिन लग रहा था विशालकाय कोई जानवर खड़ा है। ऐसे ही नज़ारे आपको प्राकृतिक नज़ारे दिखेंगे। देखिए ये खेत है, खेती हो रहा है यहाँ पर, किसान रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बनाया हुआ, ये बाद के दिनों का है, हमको लगता है अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ होगा। ये भी कुछ फैक्ट्री वगैरह बनाने का प्रयास किया हो गया, वो अभी खंडहर बना हुआ है। ये कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं ना आपको, आगे जाने वाले लोग हैं यहाँ पर। और देखिए अब हम लोग राजमहल के किला वाले द्वार पर आ गए। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट, होटल एक दो बन गया है। आप चाहें तो यहाँ पर भोजन वगैरह कर सकते हैं। भूख हमको भी लगा था, लेकिन हमने खाया नहीं। यहाँ पर ये सब गाड़ियाँ दिख रही है आपको, ये सब गाड़ियाँ ऊपर आसानी से आ सकती हैं जैसे हम आए। थोड़ा सा डरावना रहता है सफ़र, लेकिन आ गए राजमहल के ये द्वार पर। अब यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इसके बाद यहाँ पर किला के अंदर जाएंगे, किला का दृश्य मनोरम को हम समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड से रास्ता है मंदिर जाने का। अभी ये किला के अंदर हम घुसे। ये जो पेड़ है ये करम का पेड़ है, और इस करम का पेड़ का ही पूजा होता है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर झंडा, तिरंगा झंडा, यहाँ पहले माओवादियों का गढ़ था, लेकिन अभी विकास वैभव IG आए थे हमारे ये कॉलेज में, इन्होंने ही यहाँ पर सब कुछ सफाया की थी, अभी हमको पता चला। और उनके द्वारा ही यहाँ पर यह स्थापना की गई है। झंडा, तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया है, संभवतः 2009 या कुछ डेट बताए, हम भूल गए अभी, उसमें आए थे। अभी हम राजमहल के मेन गेट से, दिख रहा है ये गेट और ये सब बिल्डिंग, और इसके साइड में चारों तरफ
कमरे बने हुए दिख रहे होंगे दूर दूर से। हमको लगता है इसमें दास दासियाँ सब रहते होंगे, सिपाही सब रहते होंगे। और ये गेट से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ गेट का डिजाइनिंग देखिए, दोनों तरफ हाथी भी बने हुए थे। आप बैक करके देख लीजिएगा, ऊपर में कितना अच्छा डिजाइन भी बना हुआ है। इस जगह आप चाहें तो यहाँ अंदर जाने के बाद यहाँ खड़े रहने पर कितना सुंदर मनोरम हवा चल रहा था, ठंडा ठंडा। एसी फेल हो जाए यहाँ पर। हम वाइफ और बच्चे के साथ हैं। मेरा बाबू का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के देख रहा है कि कैसे बिल्डिंग में हम आ गए हैं। आपको भी बहुत खुशनुमा अनुभव होगा। ये झलक आप बिल्डिंग के अलग अलग भागों में जब घूमेंगे तो वहाँ के अनुभव जो है आपको यादगार करा देगा। आप कैसे यहाँ आए हैं, किस तरह से आए हैं, सारी थकावटें यहाँ पर आके दूर हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग कई बिल्डिंग है यहाँ पर, अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग खासियत है। सभी बिल्डिंग के अंदर कुछ कुछ राज छिपे हुए हैं। किसी में तहखाना है, किसी में रूम बना हुआ है। और यहाँ रूम का खासियत क्या है, एक रूम के बाद दूसरा रूम, दूसरा रूम के बाद तीसरा रूम, इस तरह से कई रूम जुड़ा हुआ है। और कहीं तहखाना, कहीं जेल खाना है, कहीं कार्यक्रम होने वाले जगह हैं, कहीं गेस्ट अतिथि लोग रहने वाले के लिए, जैसे ये दिख रहा है अतिथियों के रहने के लिए। कहीं तालाब जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहीं झरना का जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और कहीं एक गड्ढा था, लग रहा था कि उसमें होम जाप किए जाते होंगे। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर वहाँ पर दिख रहा था। बाबू को देख लीजिए। बच्चे परिवार को साथ में लेके घूमने और एंजॉय करने का अलग ही मज़ा होता है। हम लोग अपने में तो कहीं ना कहीं घूम ही लेते हैं। और ये देखिए, जहाँ भी देखेंगे दूर से दूसरा महल दिखेगा। एक वो रानी का महल है, जो सामने दिख रहा है ऊंचा सा बड़ा सा, वो रानी का महल है। वहाँ भी जाएंगे हम, ऊपर में जाके देखेंगे। अभी ऊपर ऊपर ही जाएंगे। लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लगता तो है कि खंडहर है, लेकिन दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आने के बाद फिर कुछ अलग ही अनुभव करके जाते हैं। सीढ़ी भी उस ज़माने का घुमावदार है, हम उस पर भी चढ़ेंगे। मेंटेनेंस के अभाव में, देखभाल के अभाव में टूट फूट सा गया है, लेकिन हम लोग चलेंगे। देख रहे हैं हर जगह मेहराब बना हुआ है, ये अलमीरा जैसा बना हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ रखने का यहाँ पर है। अब जैसे घुसते हैं फिर वो लंबे से बरामदे, उसमें कई रूम, एक रूम से जुड़े हुए दूसरे रूम, इस तरह से आपको देखने को बहुत कम ही मिलेगा। ये सीढ़ी जो है, सीढ़ी थोड़ा खड़ा है, चढ़ाव ज़्यादा है और स्टेप्स टूटे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी आप संभल कर चाहेंगे तो चल लेंगे इस पर। कुछ आदमियों के द्वारा इस पर नक्काशी कर दिया गया है, कुछ कुछ लिख दिया गया है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। फिर ये सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ रहा है और हम अब ये छत पर आ गए। नीचे से जो छत दिख रहा था, ऊपर से अब कैसा दिख रहा है ये देख लीजिए। अब दूसरा महल भी दिख रहा है और इसके ऊपर जो टॉप पर है उस पर भी हम चढ़ के देखेंगे। आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन वो जो पिलर जैसा दिख रहा था उसका कुछ न कुछ उस समय का महत्व होगा। ये बिल्डिंग, हर बिल्डिंग कुछ न कुछ बयां करता है, कुछ न कुछ कहानी अपने अंदर समेट के रखा है। हम उसको अभी सिर्फ गेस कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। इस जैसे एक रूम में हम बैठे, कितना सुंदर उधर से हवा आ रहा है, लगता है कि यहीं पर सो जाए। सारी थकावट यहीं पर दूर हो गई। यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन चूँकि हमको आगे भी सफ़र करना था, इसलिए यहाँ पर बैठ कर तो रह नहीं सकते हैं। लोग यहाँ पर छेद वगैरह कर दिए हैं, गांजा वांजा पीते हैं लगता है, लेकिन अब उस पर हम लोग आक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में भी लोग बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। और हमको लगता है कई जगह तो सिपाही लोग रहते होंगे, उनका ड्यूटी में काम पड़ता होगा कि वो सुरक्षा का खासा इंतज़ाम, खासा ख्याल रखें। ये कुछ और भी लोग साथ में थे, उन सब का भी साथ में ग्रुपिंग फ़ोटो कहीं कहीं आपको दिखेगा। और ये देखिए चारों तरफ एक से दरवाजे, दरवाजे के अंदर फिर रूम, रूम के बाद फिर दरवाज़ा,
कई दरवाजे एक साथ जुड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। आएंगे ऐसा नज़ारा जो है जनरली राजस्थान में मिलता है, बिहार में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये देख करके आपको अद्भुत फील होगा। खिड़की से देखेंगे तो लगता है कि बहुत बड़ा साइज का दूसरा चीज़ दिख रहा है। आसमान में सूखा बादल आपको दिख रहा है, बहुत गर्मी पड़ी हुई है। ऊपर से देखिए बाउंड्री क्या हुआ, और ये ग्रीन जैसा कैंपस, उसके सामने उधर बिल्डिंग, और यहाँ पर घूमते फिरते लोग भी। आगे अभी तो ये इतना सा बच्चा है, इसके आगे और भी बहुत सारे बिल्डिंग हुआ करता होगा जो अभी अब शेष नहीं बचा है। कई तरह के लोग यहाँ पर आते हैं भाई, कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ रील बनाते हैं खिड़की में खड़े होकर के। कितने टॉप पर लोग चले गए। सीढ़ी थोड़ा टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन हम लोग इसमें भी गए। ये लोग नीचे जा रहे हैं। कई तरह से, एक जगह एक ही सीढ़ी नहीं है, कई रास्ते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। कभी इधर से जा सकते हैं, कभी उधर से जा सकते हैं। कितना क्रम से डिजाइन बनाया गया है, आप विचार करेंगे। ऊपर से देखिए अंधेरा गुफा जैसा लग रहा, लगता है कि तू कहाँ चला गया, लेकिन वो जाता है, जगह पर ही जाता है। भूल भुलैया जैसा फीलिंग थोड़ा सा कराता है, लेकिन भूलने वाला नहीं है ये। आप फिर बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक खिड़की जो बाहर लटका हुआ है, पता नहीं उसमें कितना मजबूत होगा, लेकिन अभी हमको खड़ा होने पर कोई डर नहीं लगा। ऐसा लग रहा था भाई कि ढलाई नहीं है, लेकिन दूर से देखेंगे तो एकदम शून्य में वो बना हुआ। नीचे एक दो चार पिलर दिया हुआ है, पत्थर का, सारा कुछ पत्थर का कंस्ट्रक्शन है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो गड्ढा जैसा है ये संभवतः होम कुंडली हुआ करता होगा, क्योंकि बीच में ये दिया हुआ है, बिल्डिंग के बीच में ऊपर छत है और कहीं कहीं खुले में है। तो खुले में जो है वो हो सकता है कि झरना या फव्वारा बनाया गया होगा उस समय। अब उसमें कोई टेक्नोलॉजी ज़रूर रहा होगा। अब उसमें क्या था, अब उसमें की बात को हम लोग अभी अनुमान ही कर सकते हैं, कंफर्म कुछ नहीं बता सकते हैं। जनरली लोग कंफर्म तो कर नहीं सकते। हर एक रूम आप जो दिख रहा है, कुछ इसमें जेल खाना है, कुछ देखिए यहाँ पर भी आपको दिखा ना, ये आगे भी कई जगह है। और हो सकता है ये कुआं रहा होगा, हो सकता है ये कोई गुफा वाला रास्ता रहा होगा। अब अभी भर गया है तो अभी इसको कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। इसमें पत्थर का चौखट भी लगा हुआ है, किनारा लगा हुआ है, गेट वगैरह भी होगा उस समय। यहाँ पर आपको देखिए वो बिल्डिंग जो दिख रही है, उसमें भी ऐसे ही कई राज छिपे हैं। सामने वाला बिल्डिंग हम लोग जा नहीं सके थे, सब में नहीं जा सके। मेन बिल्डिंग में गए, आने वाला बिल्डिंग में गए और उसको हमने देखा। कुछ पिलर जो दिख रहा है, ये पत्थर, इसके ऊपर भी डिजाइन बना होगा, इसके ऊपर भी बिल्डिंग हो सकता है होगा उस समय। अभी वर्तमान में नहीं है, अभी वो खाली शून्य पड़ा हुआ है। ऐसा तो होगा नहीं जिस समय बना होगा कुछ इसका डिजाइनिंग ऐसा किया गया होगा। अकबर मानसिंह के समय भी इसका हाल फिलहाल में कुछ और उपयोग किया गया होगा। लोग जब भी इसमें अपना कब्जा करते हैं, अपना राज कायम करते हैं, रहते हैं, तो अपने मनोनुकूल कुछ उसमें डिजाइनिंग में चेंज भी करते हैं। देखिए सबसे टॉप फ्लोर पर हमें अभी आए हुए थे, और यहाँ से थर्ड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर कहिए इसको, सेकंड फ्लोर पर आए हुए थे। बहुत लोग आते हैं यहाँ मौज मस्ती करने के लिए भी, तो कुछ खेलने आए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अलग अलग तरह से लोग आकर के इस जगह पर एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ का भ्रमण हो चुका है। अब यहाँ से जाएंगे चौरासन मंदिर। चौरासन मंदिर 84 सीढ़ियों वाला मंदिर, शिव मंदिर है। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ का भी आपको रास्ता दिखाते हैं। थोड़ा सिंगल रास्ता है, कठिन रास्ता ही है। यहाँ पर चल रहे हैं, इस हरी हरी घासों पर चलने का सुखद अनुभव आप भी ले सकते हैं, जैसे हमने अभी लिया, और भी लोग ले रहे हैं, जा रहे हैं, टहल रहे हैं। देखें
मेरा छोटा बाबू भी इस पे चल कर के थोड़ा एंजॉय कर ले। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जल्दी ही थक गया, रोने लगा, लेकिन कुछ दूर चला ज़रूर। इसके पैर में भी यहाँ की धूली लगा है। इसको भी ये अनुभव हुआ है कि हम रोहतासगढ़ किला आए और पैदल चले हैं। पैदल चलना अपने छोटे छोटे कदमों से एक अलग ही एहसास दिलाता है। जब ये बड़े होंगे तो इनको अपने छोटे कदमों के चाल कुछ तो समझ में आएगा, कुछ रोमांच तो करेगा ही। हम लोगों को अपने बचपन का फ़ोटो वीडियो नहीं है, पता नहीं छोटे बचपन में कैसे होंगे, लेकिन जिसके पास रिकॉर्डेड आइटम हो वो तो जान ही सकता है, खुद देख सकता है अपने बचपन को। टाइम में पीछे जाकर चलिए, हमने बहुत चला लिया है इसको। अब यहाँ से निकलते हैं और अब उस रास्ते पर सफ़र करते हैं जो चौरासन मंदिर की तरफ जाता है। यही वो गेट था जहाँ से हमने किला के अंदर प्रवेश किया। गेट में सकरा होने के कारण एक एक व्यक्ति पास कर सकता है और छोटा थोड़ा खोला नहीं गया है पूरा, तो झुक करके सावधानी से पास होना। वहाँ जब चलते हैं साइड के रास्ते से, आपको ये टेंट दिख रहा है, ये क्षणिक टेंट है। ये जब तक मेला लगा है तब तक के लिए। पहले वो गेट नहीं लगा होता था तो अंदर किला से ही आगे ये रास्ता पर बना हुआ मिलता था, लेकिन अब चूँकि उसको रोक दिया गया है इसलिए अलग से रास्ते हम लोग किनारे किनारे बना करके रखा गया, उससे जा रहे हैं। और बीच में आपको एक किला नुमा खंडहर दिखेगा। इसमें पास होकर के छोटा सा एक टर्निंग है बस, और इससे पास होकर के आगे रास्ते में जाएंगे। इसमें ये नहीं पता चलता है कि सामने कोई गाड़ी आ रही है क्या। अगर गाड़ी आएगी तो बहुत दिक्कत होगा, तो हमने इसको पास कर लिया है। कुछ यहाँ किसान खेती कर रहे हैं और पाइप डालने के कारण वो गड्ढा खोदे थे, थोड़ा सा रुके थे। चौरासन मंदिर का जाने का रास्ता देखिए, यहाँ से रास्ता थोड़ा कठिन है, बड़ा बड़ा बोल्डर्स पत्थर दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और चलते ही गए वैसे रास्ते पर, कठिन रास्ते पर। चूँकि जाने का लक्ष्य वो महादेव मंदिर था, जहाँ जाने के लिए हमने बरसों से सपना देखा था, तमन्नाएं रखी थी। और अब वो जो दूर में दिख रहा है ऊंचा सा मंदिर, वही चौरासन मंदिर है। ये जो सामने ऊंचा सा दिख रहा है और उसके नीचे कुछ टेंट लगे हुए हैं। टेंट तो वो मेला के लिए लगे हैं, लोग आएंगे तो उनके खाने पीने के पूजा पाठ की व्यवस्था के लिए है। वो ऊंचा सा जब मंदिर दिख रहा है, बिल्डिंग खंडहर जैसा ही है वो अभी, चूँकि इसको भी कुछ लोगों ने तोड़ा था, जो सनातन हिंदू धर्म के विरोधी होंगे, उन्होंने इसको तोड़ा था। इसलिए अब वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में तो नहीं है, लेकिन खंडहर के रूप में ही सही वो है, और अभी भी वो भव्यता इसमें कायम है। भव्यता का कहें तो देख करके ही आपको लगेगा कि अपने यौवन काल में जिस समय ये बना था उस समय कितना भव्य रहा होगा। इसके ऊपर जो है गुंबज होगा तो कितना भव्य होगा। ये ऊपर जब सबसे ऊपर टॉप पर हम चले गए तो टॉप पर जाने के बाद वहाँ से साइड का व्यू देखिए, सामने खेत पहाड़ और ये एक पठारनुमा है। यहाँ से जस्ट नीचे आपको लगता है ना कि वो हम लोग आ गए डैम में। ये मंदिर है और ये मंदिर में हम लोग आए हैं, सोलर प्लेट लगा है और यहाँ पर बाजा वगैरह भी लगा है, कुछ पुजारी हैं। और यहाँ से ऊपर से नीचे ये एक जो मंदिर दिख रहा है ये शारदा मंदिर है, और सीढ़ी भी दिख रहा है, और उस सीढ़ी से हम लोग चढ़ कर के आए। पहले मंदिर देख लेते हैं। मंदिर में जाएंगे, बाहर में यहाँ पर नंदी जी भी है, नंदी जी बैठे हुए हैं, विराजमान है शंकर भगवान को देखते हुए। और एक ही शिला से, एक ही पत्थर से वो मंदिर बना है, ये इसकी खासियत है। शिवलिंग नुमा आकृति भी कुछ है बाहर में। ये सीढ़ी है, अभी हम ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं नीचे, समाप्त रिकॉर्ड नहीं हो पाया नीचे से ऊपर, अभी हम फोटो डाल देंगे उसका यहाँ पर। अभी ऊपर से नीचे दिख रहा है, ये मंदिर है। इस मंदिर की भी अजब अजब कहानी है। इसके साइड वाला व्यू हमने पहले दिखा दिया था आपको,
अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और ये आप देखेंगे तो बहुत ही गजब फील होगा। ये साइड व्यू है मंदिर का, सामने से खंडहर और पीछे से बहुत सुंदर। उसमें अलग अलग चारों तरफ मूर्ति रखने का भी बना हुआ था, हो सकता है अभी खाली है, लेकिन पहले मूर्ति भी रहा होगा वहाँ पर। सार्थक बाबू का देख लीजिए क्या एक्सप्रेशन है। साइड व्यू, प्राकृतिक व्यू, ये नीचे से ऊपर, वाह, ये फीलिंग बहुत क्लोज से लिया गया है, इसलिए आपको ये भव्य दिख रहा है, आलिशान दिख रहा है। दिख रहा होगा कितने सीढ़ियाँ होगी, 84 सीढ़ियाँ हैं ये गिनती के, 84 सीढ़ी। और इस पर आप चलेंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर आएंगे। इसके साइड में भी आपका कुछ व्यू इस तरह से है। आप सीढ़ी के साइड में इस तरह के कुछ रूम बने हुए रहते होंगे उस समय, जहाँ पुजारी या ध्यान साधना करने वाले, रहने वाले दर्शक भी रहते होंगे। वहाँ से अब हम लोग दर्शन कंप्लीट कर लिए, रोहतासगढ़ किला भी देख लिए, चौरासन मंदिर भी देख लिए। अब वहाँ से पुनः हम लोग अपने रास्ते में लौटते हैं। ये वही रास्ता था जहाँ चौरासन जाने का बोर्ड लगा हुआ था। रास्ता आपको दिख रहा होगा, कितने प्राकृतिक रास्ते हैं। इस पे घोड़े वगैरह ही चल सकते हैं, आम इंसान चलने में थोड़ा समस्या होती है। लोग जो पैदल आते हैं, नीचे से पैदल जाते हैं, वो सबसे पहले चौरासन मंदिर जाते हैं, क्योंकि वो पहले पड़ता है। उसके बाद लोग रोहतासगढ़ किला भी घूमने जाते हैं, जो थोड़ा वहाँ से दूरी पर है, 5 किलोमीटर। तो पैदल चलने वाले दिन भर का समय लेकर के चलते हैं, इसलिए वो आ जाते हैं। ये रोहतासगढ़ किला सामने दिख रहा है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और ये साइड से इस तरह से दिख रहा है। इसलिए गाड़ी में हम चलते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मूव करता है, हिलता हुआ दिख रहा है आपको। लेकिन ये जितना छोटा सा दिख रहा है ना, इतना छोटा है नहीं ये। अभी हमने जाके अंदर देखा ही था, कितना बड़ा था, भव्य था, विशाल था। दूर से देखने पर वो छोटा ही लगता है, लेकिन नज़दीक जब जाते हैं तो वो विशाल हो जाता है। फिर वही टेंट वगैरह पास कर रहे हैं और उस रास्ते को फिर फुल एंजॉय करते हुए, गाना सुनते हुए हम लोग सफ़र कर लिए। ये रास्ते थे जिससे हम लोग अंदर गए थे। नहीं, ये जो रास्ता था वो दूसरा रास्ता निकलने वाला था, और पहला रास्ता जिससे अंदर गए थे, इसके बीच में अंदर से रोड था पहले, अब वो रोड हटा दिया गया। ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, कितने हज़ारों वर्ष, कम से कम 5000 साल से तो ऊपर ही कहिएगा। ऐसे हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो 5000 साल पहले द्वापर युग था, उसके कई लाखों वर्ष पहले त्रेता था। तो पता नहीं ये कितने दिनों का है। ये पुरातत्व विभाग का काम है कि इसका वो तिथि निर्धारण कर सके। ये मेन गेट था जिससे अभी हम लोग अंदर गए थे। तिरंगा झंडा यहाँ पर लहरा रहा है भव्यता के साथ। शाम होने को है, इसलिए जल्दी है हम लोगों को कि पहाड़ पर से अब नीचे ज़मीन पर आ जाएं, क्योंकि अब अगर विलम्ब हुआ तो फिर ऊपर ही हम लोगों को रात हो जाएगा, और जब रात होगा तो रास्ते भटकने के कई चांस हो जाएंगे। हम लोग फिर नीचे कब जा पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। आपको सूर्यास्त के अब कुछ ही समय बाकी है, संभवतः 1 घंटे बाकी है। तो हम लोग इसलिए निकल गए हैं जल्दी से कि घूमने को तो और भी था, कुछ ऐसे रहस्यमयी बातें थी जहाँ पर सुना जाता है कि लटकता हुआ खून की बूंदें हैं, लेकिन अब वो खून की बूंद टपकता नहीं है। वहाँ पर पत्थर कुछ लाल भले पड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको देख नहीं पाया। वहाँ से निकलते हुए हम लोग ये गेट से बाहर निकल गए, और अब ये किला से बाहर हम लोग आ गए। अब फिर पहाड़ पर का रास्ता हम लोगों को तय करना है, और ये यहाँ पर ढलाई किया हुआ रास्ता। फिर यहाँ से हम लोग उसी पुराने खंडहर और टूटे फूटे रोड पर हम लोग चलने के लिए मजबूर हो गए, चलने के लिए आगे निकल गए। आपको ऐसे खून वाला पत्थर दिखा देते हैं,
आपको अन्य कलर से ये पत्थर जो सामने है लाल कलर का है। ये एक्चुअली कहा जाता है कि इससे खून रिश्ता था। अब पता नहीं हकीकत क्या था। आज तो खून नहीं रिश्ता है, लेकिन कभी ये रिश्ता होगा, इसलिए लाल हो गया है और कुछ अब धुल भी गया है। और इसलिए यहाँ का जो माहौल है थोड़ा डरावना कहा जाता है, थोड़ा डरावना लगता है। ये पहाड़ पर के ऊपर नहीं, ये जो किला है, किला के अंदर बाहर जो खिड़कियाँ थी, खिड़की के पास का झांकी है, बहुत अच्छा हवा लग रहा था। यहाँ पे एसी फेल है, नेचुरल हवा यहाँ पर से गूंज रही थी। खिड़की से हमने एक झांकी वहाँ का दृश्य लिया, रिकॉर्ड किया। और ये कैंपस का आप इसको देखे भी है, जिधर से हम लोग गुजरे थे वो अभी ये सामने दिखाया। और फिर रास्ते से हम लोग आगे चल रहे हैं। चूँकि हम लोग 30 किलोमीटर का सफ़र करना था, तो 30 किलोमीटर जब चल के वहाँ पर पहुँचे तो 30 किलोमीटर हम लोगों को चल कर के वहाँ से फिर नीचे आना था। और ये सिर्फ रोहतास बाज़ार से ऊपर तक का दूरी बता रहे हैं। फिर वहाँ से सासाराम की दूरी अलग है। आप गूगल मैप में गूगल करेंगे तो आपको सारा एक्यूरेट डाटा मिल जाएगा। घबराना नहीं है, सारी सूचनाएं उपलब्ध है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ को जान सकते हैं। ये हम लोग ये थाना के पास आ गए हैं। यहाँ बाज़ार है, आप मंदिर है, स्कूल है और थोड़ा सा डेवलप एरिया है। यहाँ पर नेटवर्क के लिए टावर लगा हुआ है। हमको लगता है पुलिस प्रशासन अपने लिए ये सब चीज़ व्यवस्थाएँ यहाँ पर करी है। और ये ढलाई वाला रोड, और यहाँ से रेहल थाना हम लोग पार कर लिए। फिर अब हम लोग आगे नीचे जस्ट नीचे आएंगे। फिर बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है। हम लोग कुछ हल्का फुल्का लेकर के आए थे, तो वही सब खा करके टाइम पास किए, लेकिन उससे भूख मिटा नहीं। अब गाड़ी थोड़ा फास्ट चलने लगी है। आपको पता है ना कि जब हम कहीं चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो बहुत मेहनत लगता है, स्लोली चलते हैं और टाइम ज़्यादा लेता है। लेकिन जब पहाड़ से उतरना हो तो फिर न टाइम लगता है और न उतना मेहनत लगता है, न ऊर्जा खपत होती है। आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उतना समय लगता है, बिल्डिंग को तोड़ने में उतना समय नहीं लगता है। पानी को चढ़ाएंगे छत पर, देखिए पानी को जो बताए थे यहाँ पर 2 रास्ते बनते हैं, वो रास्ता को पार कर लिया हमने। पानी को छत पर टंकी में चढ़ाना हो तो कितना एनर्जी लगता है, लेकिन वहाँ से नीचे लाना हो, छोड़ना हो, बस नल को टैप को खोलिए, पानी आ जाएगा। इसमें कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इस तरह से हम लोगों ने इस पहाड़ के सफ़र को तय किया। और आगे आपको जो लंबे लंबे रास्ते दिख रहे हैं, इसमें हल्का हल्का ढाल है और पता ही नहीं चलता है कि हम कब इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और कब उतर रहे हैं। रास्ते इतने ढाल है और इतनी लंबाई में हम लोग गोलाकार घेरे में चले कि चढ़ाई का पता ही नहीं चला। और यही खासियत है इस लंबे दूरी के सफ़र का। जब आप सीधे खड़े चढ़ेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन जल्दी पहुंचेंगे भी, तो उसके लिए आपके शरीर में उतना जान होना जरूरी है। लेकिन जब लंबी दूरी चलते हुए स्लोली चलेंगे तो इसमें एनर्जी का उतना इस्तेमाल नहीं होता है और इसमें बूढ़े बुजुर्ग सभी चढ़ सकते हैं। ये सुविधाएं देखिए, छोटी छोटी गैया, यहाँ पर पहाड़ी गाय घास चर रही है। रोड भी खाली हुआ और अब लोग यहाँ से गांव घर तो आपको दिखा ही रहा है। अब बहुत देर आपको हम नहीं रोकेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप सब हमारे साथ वीडियो को देखते रहें। रोहतासगढ़ किला को भ्रमण किए, जरासन मंदिर का दर्शन किए। आपके लिए ये बहुत ही शुभ रहा होगा, बहुत ही लाभदायक रहा होगा। कुछ तो जानकारी आपको ज़रूर हुई होगी और इस कारण से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ अंतिम में आपको माँ शारदा का कुछ फुटेज भी आपको दिखाते हुए चलते हैं और उसको देखते हुए और माँ का आशीर्वाद लेते हुए आप विदा लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस माँ के भव्य मंदिर का, जिसका गुंबज ऐसा है,
और इसके बगल में कुछ रूम भी ऐसे बने हैं जो पहले मूर्ति स्थापित यहाँ पर होगा, वह भी खाली है। ज़रूर दर्शन करेंगे और ज़रूर फिर से यहाँ आएंगे भी प्रत्यक्ष दर्शन के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। माँ शारदे यहाँ गणेश जी के साथ उपस्थित हैं जो खुदाई में मिला था। जय माँ शारदे की जय।